ये टीम नहीं जीत सकती और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि MS धोनी कप्तान थे। अगर कोई येलो टी शर्ट पहना है तो वो सिर्फ धोनी की नाम की, किसी और के नाम की भी नहीं है। तो रोहित शर्मा स्पेशल है, वनडे में डबल 100 बनाना ये मामूली बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, पर जिस तरह से उन्होंने वो टेम्पलेट चेंज किया, बैटिंग की और इंडिया ने वो 10 लगातार मैचेस जीते, वो वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आई मीन RCB की अगर हम बात करें तो इस ऑक्शन में जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं, कोई स्पिनर नहीं पिक किया, कोई मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर नहीं है उनके पास में, जो फॉरेन प्लेयर्स है, फॉरेन बैटर्स है, उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो RCB ने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। हेलो एंड वेलकम टू आर स्टार, जहां पे आपके सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारे इनक्रेडिबल स्टारकास्ट के एक्सपर्ट से। एंड टुडे वी हैव गॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एवर टू प्ले इन इंडिया। वी हैव गॉट वसीम जाफर, कोच रह चुके हैं ऑफ IPL फ्रेंचाइजी टीम्स एंड बहुत रन बनाए हैं विद अ बैट डोमेस्टिक क्रिकेट में एंड इंडिया के लिए भी। वसीम भाई, गुड टू हैव यू ऑन द शो। सो आई एम गोइंग टू थ्रो दीज क्वेश्चंस एट यू और इन फैंस को आपसे चाहिए जवाब। सो पहला सवाल, ये सवाल आया है स्पोर्ट्स टाइगर ऑफिशियल से। शायद ये सवाल कितनी बार भी पूछ लिया जाए, इसका जवाब बदल जाता है, लेकिन वो भावनाएं जो हैं वो सेम रहती हैं। MS धोनी पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्योंकि अब वो 42 साल के हैं और अपने करियर के इस स्टेज पे भी उनको बेइंतहा प्यार मिलता है, और जो फॉलोइंग है MS धोनी की हमने देख लिया है इस सीजन भी। बाकी सारी टीमें 7 होम गेम्स और 7 अवे गेम्स खेल रही हैं, चेन्नई सुपर किंग्स इकलौती टीम है जो 14 होम गेम्स खेल रही है, क्योंकि हर जगह तो सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, और मैं लास्ट सीज़न था पंजाब किंग्स के साथ एज अ बैटिंग कोच, और वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। और जिस टीम के साथ में ऑब्वियसली उन्होंने वो ट्रॉफी जीती है लास्ट सीज़न, मुझे लगा कि ये टीम नहीं जीत सकती है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि MS धोनी कप्तान थे, वरना वो टीम नहीं जीत सकती थी, क्योंकि उनके पास जैसी टीम उन्होंने इकट्ठा की थी, प्लेयर्स इंजर्ड थे। और MS धोनी को जो प्यार मिला है, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडियन क्रिकेटर को, चेन्नई में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने सारे लोग उनको प्यार करते हैं, बट मैंने दूसरे ग्राउंड्स में भी देखा कि पूरा ग्राउंड येलो से भरा हुआ है। अगर कोई येलो टी शर्ट पहना है तो वो सिर्फ धोनी की नाम की है, किसी और के नाम की भी नहीं है, वो सिर्फ नंबर 7 की है। और ऐसा प्यार मैंने किसी को नहीं देखा है। आई मीन मैंने सचिन तेंदुलकर के साथ भी खेला है, विराट के साथ ऑब्वियसली खेले हुए हैं, देखे हुए हैं उनको, लेकिन MS धोनी का जो जो जादू है, जादू मुझे ऐसा लगता है कि वो लास्ट 2-3 साल में एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। और शायद मुझे ऐसा लगा था कि लास्ट सीज़न मे बी वॉज द राइट टाइम फॉर हिम टू रिटायर, कि ट्रॉफी जीता है, हाँ, और शायद अब वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना IPL टू IPL। लेकिन अगेन इस साल ऐसा लग रहा है कि और फिटर होके आए हैं, और जिस तरह से अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आई मीन दिस मैन सरप्राइजेज यू ऑल द टाइम। राइट, अगला सवाल, क्रिकेटियम इनका हैंडल है, रियान पराग, अभिषेक शर्मा, शशांक सिंह, शुभम दुबे, आशुतोष शर्मा, किस अनकैप्ड खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया इस IPL में? मुझे ऐसा लगता है कि रियान पराग, क्योंकि ऑलरेडी वो 4-5 सीज़न मेरे ख्याल से खेल चुके हैं, लेकिन वो 6 या 7 नंबर पे खेले हैं राजस्थान के लिए। इस सीज़न मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 4 नंबर पे उनको खेलने का मौका मिला है, वो शायद उनके लिए राइट नंबर है, और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डिटर्मिन्ड है इस साल परफॉर्मेंस करने के लिए। राइट, अगला सवाल जो है, रियान पराग की हमने बात की, अब चले जाते हैं टुवर्ड्स समबडी हु हैज प्लेड अ लॉट फॉर इंडिया और सब इनसे भी बहुत प्यार करते हैं। इट्स अ ट्रीट टू वॉच रोहित शर्मा बैट। सवाल बड़ा सिंपल है, क्रिकेट फ्रेंजी इंडिया इज द हैंडल जिन्होंने सवाल भेजा है। व्हाट डू यू थिंक सेट्स रोहित शर्मा अपार्ट? ऐसा क्या है जो इतना खास खिलाड़ी है? आई मीन उनके करियर में हम देखें तो आई मीन उनके स्टैट्स देख के ही यू शुड नो कि रोहित शर्मा क्या है। आई मीन 10,000 के ऊपर वनडे में रन्स, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में भी जिस तरह से अब वो खेल रहे हैं, T20 में हमने देखा है 5 IPL ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस से। तो आई मीन वो खिलाड़ी खास है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब वो खेलते हैं तो आई मीन ऐसा लगता है कि बॉल को एक तरह से वो प्यार से पहुंचा रहे बाउंड्री के अंदर उनको, हाँ, बॉल खेलने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, और इतना ऐसा लगता है कि बैटिंग बहुत आसान चीज़ है, जो कि है नहीं। अगर आप सामने 140-45 पे कोई डाल रहा है
तो रोहित शर्मा स्पेशल है। 3 वनडे में डबल 100 बनाना ये मामूली बात नहीं, वो 264 और उसके बाद 2 और डबल 100, तो वो ख़ास खिलाड़ी है। और जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता, पर जिस तरह से उन्होंने वो टेम्पलेट चेंज किया, बैटिंग की, और इंडिया ने वो 10 लगातार मैचेस जीते, वो वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। क्रिक एडिक्टर इनका सवाल है, एंड ज़रूरी नहीं है अनकैप्ड हो या कैप्ड हो, लेकिन किस युवा भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया आपको 2024 आईपीएल में? आई थिंक उसका जवाब अभी मैं दे चुका हूँ, रियान पराग। हाँ, रियान पराग एक हैं। अगर मैं दूसरा नाम लूँ तो अभिषेक शर्मा है, जो भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत में आके जिस तरह से एसआरएच बैटिंग कर रही है और जिस तरह से वो खुद खेल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा उन्होंने सरप्राइज़ किया इस सीज़न में। वसीम भाई, अगला सवाल थोड़ा लंबा है और ये सवाल आया है आरसीबीएंस ऑफिशियल से। तो सवाल का पहला हिस्सा, एक हेड कोच का आईपीएल फ्रेंचाइज के साथ क्या काम होता है, एंड जब टीम अच्छा नहीं करती है तो एक अनुभवी हेड कोच जो है उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उस सिचुएशन में? एंड क्योंकि आप आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, पहला अर्धशतक आया था आरसीबी के लिए वसीम जाफर के बल्ले से। आरसीबी अब तक इन 16 सीजन्स में 17वां सीजन चल रहा है, टाइटल क्यों नहीं जीत पाई है? आई थिंक पहले मैं हेड कोच का जवाब दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे टफ जॉब होता है हेड कोच का, क्योंकि आपको फ्रेंचाइज ओनर के साथ डील करना है। सबसे पहले तो वो चीज़ आपको सॉर्ट आउट करनी है। ऑक्शन में आपको किस तरह की टीम इकट्ठा करनी है। कितनी छूट मिलती है एक हेड कोच को अपनी टीम बनाने में? आई थिंक ये डिपेंड करता है फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज। 10 फ्रेंचाइज है तो हम सबको एक तरह से नहीं आंक सकते, क्योंकि हमने देखा है कि चेन्नई मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, मुंबई एक बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, बट बाकी सारी फ्रेंचाइज ऑब्वियसली डिफरेंट तरह से ऑपरेट करते हैं। ओनर्स, मल्टीपल ओनर्स होंगे तो शायद दिक्कत ज़्यादा होगी। आई मीन आरसीबी की अगर हम बात करें तो इस ऑक्शन में जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं, तो नो सरप्राइजेस के वो इस तरह से खेल रहे हैं। कोई स्पिनर नहीं पिक किया, कोई मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर नहीं है उनके पास में। तो आपके पास आपकी टीम में अगर इतने लूप होल्स होंगे तो बिल्कुल इस तरह से परफॉर्मेंस में सरप्राइज़ नहीं होगा। आई मीन आई एम श्योर जो फॉरेन प्लेयर्स है, फॉरेन बैटर्स है, उनका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बेस्ट टीम नहीं पिक की। ओके, अगला सवाल क्रिक क्रेजी निक्स। आई थिंक ये कुछ आसान सवाल होने वाले हैं, नॉट एज टफ एज द आरसीबी क्वेश्चन। सिंपल सवाल, आईपीएल आधा खत्म हो चुका है, किस आईपीएल टीम ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, एंड किस आईपीएल टीम ने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है? डिसअपॉइंट तो मैं कहूँगा आरसीबी विदाउट अ डाउट। मैं उनके थोड़ा सा फैंस के लिए बैड फील करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैन बेस है और हर साल वो बातें चलती हैं। हाँ बिल्कुल, और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हर साल बड़ी होप्स करके आते हैं और वो सोशल मीडिया पे बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं और फिर अच्छा नहीं खेलने पे बड़े मीम्स वगैरह भी बनते हैं। तो आरसीबी ने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। सरप्राइज़ मैं कहूँगा एसआरएच ने, कि एसआरएच जिस तरह से खेल रही है अंडर पैट कमिंस, मुझे लगता है कि कमाल की परफॉर्मेंस आई। तो फिर अगला सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए। विराट गैंग इज द हैंडल। कौन जीत रहा है आईपीएल 2024 जो अब तक आपने एक्शन देखा है? मुझे लगता है कि एसआरएच और केकेआर मेरे हिसाब से। ओके, केकेआर ने भी आपको इम्प्रेस किया है अपनी परफॉर्मेंस से इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है उन्होंने ऑक्शन में बहुत बढ़िया काम किया और मिचेल स्टार्क को लिया। इवन दो वो वैसे मिचेल स्टार्क की अब तक आई नहीं परफॉर्मेंस, लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट लिया, लेकिन वो टीम के अंदर भी ऐसा लगता है कि अगर उनके सारे खिलाड़ी फिट हों तो वो टीम के अंदर भी कोई ज़्यादा लूप होल्स नहीं है। फिल सॉल्ट एक कमाल का ओपनिंग बैट्समैन है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, और वो गौतम गंभीर का मुझे लगता है थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है कि वो टीम ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है। लास्ट सीज़न काफ़ी ओपनिंग चेंजेस हमको देखने को मिले थे, लेकिन इस सीज़न बहुत सेटल टीम लग रही है। वसीम भाई, थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए, एंड आई होप ये जितने भी सवाल थे जिन्होंने भेजे थे उनको भी अपने जवाब मिले हैं, एंड जिन्होंने नहीं सवाल भेजे हैं उनको भी काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। ये हैशटैग है आस्कस्टार, इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके जो फेवरेट एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब भी ज़रूर मिलेंगे। इस बार वसीम जाफर थे। हु इज इट गोइंग टू बी नेक्स्ट? स्टे ट्यून्ड।